make this class a little boring. So we will dive practically too. We will understand the basics too of what we are trying to do. And we'll try to do some queries as well. Okay. So first of all, let's talk about why SQL. Why are we learning SQL? What does SQL do? So if you have a data, right? So you kind of save that data in something called as database. Okay. So this is a general representation of a database. Everybody is comfortable with Hindi. Can we write yes in the chat if you are? If you are not, you can write no in the chat. Is it good if we take the session in English? Hindi plus English? In the chat, can we please write yes and no? Guys, can we write yes or no in the chat if you're comfortable with Hindi and English both? If you're not, you can write no. Okay, I'm guessing that everyone is. So, we have a database. Database मतलब जहाँ पे we have some data. ठीक है, हमारे पास एक database है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारा data पड़ा हुआ है. Okay, now if you want to get some data from this database, आपको इस database में से कुछ data बाहर चाहिए, तो आप यूज करोगे एक लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं SQL. Okay, so we have a language that is called as SQL. ठीक है, if I am communicating with you तो I am using हिंदी एंड इंग्लिश. तो कुछ भी काम करने के लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए या आपको मुझसे कुछ चाहिए, आप एक लैंग्वेज का मीडियम यूज करके मुझसे बात करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे एक सीक्वल है जिसको बोलते हैं, जो एक लैंग्वेज है, जो एक मीडियम है जिससे आप डेटाबेस से बात कर सकते हो. ठीक है, बट अब ये सीक्वल करता क्या है? ठीक है, सीक्वल कैन यूज टू गेट सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, टू डिलीट सम डेटा, टू अपडेट सम डेटा, मैनिपुलेट डेटा, क्रिएट सम डेटा. बहुत सारी चीजें सीक्वल करता है. ठीक है, so we are going to understand SQL की commands, but why are we learning that commands? ताकि हमको जो भी चीज database से चाहिए, it can be anything. If you want to get some records, if you want to work with something, you can get them out. Okay, so if you want to get some data from the database, you can use SQL there. If you want to delete some data, again you can use SQL there. If you want to update some data, again you can use SQL there. So SQL आपका एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से बात कर सकते हो कि ये मेरा डेटाबेस है, इससे मेरे को ये चीजें करवानी है. ओके, सो वी अंडरस्टैंड हम सीक्वल क्यों सीख रहे हैं. इट्स क्वाइट इजी. एक मीडियम है जिसकी वजह से हम आगे बात कर पाएंगे अपने डेटाबेस से. ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंट्रो पार्ट, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, उसके बाद विल गो प्रैक्टिकली. सो वी नो SQL इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, हमने ये अभी पढ़ा है, फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस. डेटाबेस में आपका डेटा है, आपको वहां पे कुछ भी एक्सेस करना है, डेटा मैनिपुलेट करना है, डेटा चेंज करना है, अलग अलग चीजें, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ SQL. नाउ फुल फॉर्म ऑफ SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो SQL में आप क्वेरीज लिखते हो. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपकी फुल फॉर्म है SQL की. SQL से आप क्या क्या कर सकते हो, थोड़ी सी मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी है, बट हम थोड़ा सा इसको और लेके चलते हैं. SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज. हम आप एग्जीक्यूट कर सकते हो क्वेरीज, आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, न्यू डेटाबेस बना सकते हो, न्यू टेबल्स बना सकते हो. बहुत सारी चीजें हैं जो आप SQL से कर सकते हो. और जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, मोस्टली इनमें से सब जो है
ये हम कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इंसर्ट करना चाहते हो, आप अपडेट करना चाहते हो, आप डिलीट करना चाहते हो, आप बस कुछ देखना चाहते हो, आप सब कुछ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीक्वल। सो सीक्वल होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर हियर, ओके। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जब आप यू नो आप सीक्वल सीखते हो तो जनरली क्या होता है, आप माई सीक्वल और सीक्वल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को पहले ये बता दो कि माई सीक्वल क्या होता है और सीक्वल क्या होता है। जो माई सीक्वल है ये एक DBMS है, दैट मीन्स ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दैट मीन्स यहाँ पे आप अपना डेटाबेस मैनेज करते हो, ठीक है। माई सीक्वल एक ऐसी चीज है जो आप जहाँ पे अपना डेटाबेस मैनेज करते हो। माई सीक्वल अगर आप खोलोगे, ठीक है, वहां पे आपके पास विंडो आएगी। विंडो में आप जो क्वेरीज लिखते हो वो सीक्वल में होती है। तो माई सीक्वल और सीक्वल आर टू डिफरेंट थिंग्स। सीक्वल एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है। आप सीक्वल यूज करते हो इन माई सीक्वल। माई सीक्वल एक सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड करोगे इसको नेट से, या फिर अगर आपके पास है दैट्स गुड, आप वहां पे अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। बट माई सीक्वल एंड सीक्वल आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। माई सीक्वल आपका क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS बोलते हैं उसको, जो डेटाबेस को मैनेज करता है। एंड सीक्वल क्या है, एक लैंग्वेज है जो आप माई सीक्वल के अंदर लिखोगे, ठीक है। गुड। सो इट्स क्वाइट इजी, राइट? अभी तक कोई डाउट? जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो प्लीज। मैम व्हाट इज रिलेशनल? हाँ, अभी विल कवर, अभी हम उधर नहीं आए हैं। उससे पहले अभी तक जो भी पढ़ाया है वो आप पूछ लीजिए। ओके। तो माई सीक्वल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सीक्वल को यूज करता है, जिसमें आप सीक्वल लिखते हो, ठीक है। रिमेम्बर दैट। नाउ वी अंडरस्टूड कि क्या होता है डेटाबेस, हाउ वी आर यूजिंग इट। ओके। सो अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, DBMS का, ठीक है। एंड दैट विल बी वेरी इजी। ज़्यादा कुछ हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, जितना हमको चाहिए हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो DBMS क्या होता है, ये मैंने माई सीक्वल जब बोला, मैंने बोला माई सीक्वल इज अ DBMS, इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो व्हाट डज दैट मीन्स? DBMS आपका जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। DBMS क्या होता है आपका? एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज यूज टू मैनेज व्हाट? डेटाबेसेस। तो अगर आपको डेटाबेस को मैनेज करना है तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है। आप माई सीक्वल यूज कर सकते हो, आप ओरेकल यूज कर सकते हो, यू कैन यूज MS सीक्वल। There are many things possible. So database management system is a software. This is a software that can help you to manage the databases. Okay. Now, डेटाबेस क्या होता है? आपको ये तो पता है, DB का हमने पढ़ा था। DB क्या होता है? डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। जनरली हम उसको सिलेंडर शेप दिखाते हैं, ठीक है। द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। इस डेटा पे हम इन दी एंड काम कर रहे हैं, जो भी डेटा इसके अंदर है, ओके। इन डेटाबेस डेटाबेस में जो आपके पास जो डेटा होता है वो होता है टेबल्स की फॉर्म में। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ कि हमारा डेटाबेस कैसा दिखता है। अगर आप चाहो तो आप भी वो लिंक खोल सकते हो, मैं आपको लिंक दूंगी यहाँ पे, sending it in the chat, you can open it as well. So यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट पे आप आओगे, तो यहाँ पे आप ट्राई योर सेल्फ पे जाना, ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। ये आपका डेटाबेस है। इस डेटाबेस में दीज आर द टेबल्स। एक कस्टमर्स टेबल है, एक कैटेगरीज टेबल है, एक एम्प्लॉयज टेबल है, एक ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, एंड सो ऑन। सो एक डेटाबेस में इट कैन हैव मल्टीपल टेबल्स,
ठीक है। बाकी टेबल आपको पता होगा, टेबल में क्या होता है, टेबल में कुछ नहीं होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं। जैसे एक्सेल में आप बनाते हो टेबल, वैसे ही टेबल यहाँ पे भी होती है। डेटाबेस के अंदर आपका टेबल है, टेबल के अंदर आपके रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है। सो अगर हम बात करें इस डेटाबेस में, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टेबल्स हैं। ठीक है। एंड कस्टमर्स टेबल जो है हमारे पास, उसमें 91 रिकॉर्ड्स हैं, दैट मीन्स उसमें 91 रोज हैं। कैटेगरीज में 8 हैं, एम्प्लॉयज में 10 रोज हैं, ऑर्डर डिटेल्स में 518 रोज हैं, ऑर्डर्स में 196 रोज हैं। ठीक है। सो हमारे पास एक डेटाबेस है, ओके, जिसमें हमारे पास ये टेबल्स हैं, एंड उस टेबल्स में हमारे पास इतने नंबर ऑफ रोज हैं, ये हमने देखा। ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो हम समझे कि अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एंड हाउ दिस इज वर्किंग। नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं आपके पास, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके। पहला जो हम सीखने वाले हैं, जिस पे हम मेजरली काम करेंगे, वो हमारा है RDBMS, दैट मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। आप में से किसी को कोई और टाइप्स पता है तो आप चार्ट में लिख सकते हो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। किसी ने कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स कभी देखे? मोंगोडीबी एक एग्जांपल हुआ फिर। टाइप चाहिए, टाइप, नाम चाहिए कि अच्छा ये RDBMS का है। ठीक है। जैसे अभी हम रिलेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। एक होता है नो सीक्वल डेटाबेस। ओके। नो सीक्वल डेटाबेस होता है, आपको इसको इतना मतलब यू डू नॉट हैव टू टेक दैट इन कंसिडरेशन। व्हाई? बिकॉज इट्स यू नो सेम। आपने नो सीक्वल के बारे में नहीं पढ़ना है, बट आई एम टेलिंग यू कि देयर इज नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देयर आर लॉट ऑफ देम प्रेजेंट। नो सीक्वल डेटाबेस होता है आपके पास। ठीक है। आपके पास क्लाउड डेटाबेस होता है। ठीक है। बहुत सारे टाइप के आपके पास यू नो DBMS होते हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं DBMS की, तो पहले मैं आपको एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताती हूँ, हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेट मी जस्ट शो यू हियर। एक हम पिक्चर देख के समझेंगे कि हाउ दिस इज वर्किंग। या सो अगर आप देखो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, हाँ, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। इसमें क्या है, इसमें वी हैव सम टेबल्स। या I think there's no clear example. Let me see if there's one clear one. Mm. Yeah. So let's see this one. ठीक है। इसमें हमारे पास टू टेबल्स हैं, वन इज एम्प्लॉय टेबल एंड वन इज प्रोजेक्ट एलोकेशन टेबल। सिंपल है, दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड प्रोजेक्ट एलोकेशन टेबल। So if we see, there's some relationship between both of these tables. वन टेबल फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल जो है, उसमें एम्प्लॉय आईडीज वी हैव, इसमें वी हैव दिस कॉलम एम्प्लॉय आईडी, एंड दिस एम्प्लॉय आईडी दैट वी हैव इज यूज्ड इन द प्रोजेक्ट एलोकेशन टेबल टू। सो देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप between the tables। ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। तो हमारा ये डेटाबेस जहाँ पे आपके पास एक रिलेशन होती है, ठीक है, इट कैन बी, there are many types of relation that is covered in the course too. In future that we'll be studying about one to one, one to many. I don't know if you already know about it, but if you don't, it's fine. There are different types of relations that are present in relational database, relational databases। ठीक है। एंड जो मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटाबेस को
मैनेज करने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So if somebody asks you, what is a relational database? You will say a relational database is a type of database that has data that is related to each other. ओके, सो हमारे पास जो टेबल्स हैं उसमें रिलेशन होती हैं, हमारे पास जो डेटा है दे हैव सम रिलेशन इन देम. ओके, a very popular database management system, relational database management system are Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, IBM का DB2. These are very popular database management system for relational databases. Okay, quite easy. एक बार हम यहाँ पे एक बार इसको करते हैं. या सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is the basis for SQL. All the modern database systems such as MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, and Microsoft Access are the examples of RDBMS. The data in RDBMS is stored in tables, and a table we know that is a collection of related data entries and it consists of columns and rows. हमको पता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास होती हैं टेबल्स, टेबल्स में हमारे पास होती हैं कॉलम्स एंड रोज. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. ठीक है, अभी हमने लास्ट में जब हमने अपना डेटाबेस खोला था तो हम डेटाबेस खोल के हमने देखा था कि हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, हमारे पास कैटेगरीज है, एम्प्लॉयज है, ऑर्डर डिटेल्स, ये सारी टेबल है. इन सब टेबल्स में इन दी एंड अगर आप देखोगे, अगर आप किसी पे भी क्लिक करना चाहो आप क्लिक करके देख सकते हो. इन दी एंड इसमें कॉलम्स है, कस्टमर आईडी कॉलम है, कस्टमर नेम एक कॉलम है, कॉन्टैक्ट नेम कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है, सिटी एक कॉलम है, एंड हर एक हमारे पास हर एक कस्टमर के लिए एक एक रो है, उसमें उस कस्टमर की सारी डिटेल्स हैं. उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, कंट्री क्या है. वी हैव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर वन कस्टमर इन वन रो. इस रो में आना के बारे में है, इस रो में एंटोनियो के बारे में है, इस रो में अराउंड द हॉर्न के बारे में है. ठीक है, so every table that we have seen till now is broken into smaller entities called as fields. The fields in the customers table consist of customer ID, customer name, ये आपके कॉलम्स हैं. अगर आप यहाँ पे चेक करो, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, इनको हम बोलते हैं, कॉलम भी बोल सकते हो या फिर आप फील्ड्स भी बोल सकते हो. हियर दे आर कॉलिंग इट एज फील्ड. सो फील्ड हमारे पास कौन कौन सी हैं, जो हमारे पास सारे कॉलम्स हैं इन द कस्टमर टेबल. ओके, अ फील्ड is a column in a table that is designed to maintain specific information about every record in the table. Now, कमिंग टू द रो. रो मैंने आपको पहले ही बताया, रो में हर एक इंडिविजुअल एंट्री के बारे में डेटा है. अगर मेरा नाम होगा रो में तो मेरा एड्रेस होगा उस रो में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मेरा ईमेल आईडी होगा. ऐसे ही आपके पास डिफरेंट रोज होंगे, रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितनी रोज है तो आप इजीली बोल सकते हो कि इसमें 91 रोज है. मैंने यहाँ पे चेक किया है कितनी रोज है, 91. सो यू कैन चेक दैट आउट इन व्हाट, बाय दिस नंबर ऑल्सो जहाँ पे लिखा है. बाकी अगर आपको यू वांट टू चेक तो आप काउंट भी कर सकते हो, दैट्स फाइन. ओके, सो जो आपके पास रोज होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब आपके पास रोज ऐसे होती हैं एंड कॉलम्स जो होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं. तो ऐसे आपका टेबल बनता है. ये आपके मल्टीपल कॉलम्स होंगे एंड ये आपके मल्टीपल रोज होंगे. ठीक है, क्वाइट इजी. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अभी किसी को आरडीबीएमएस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. Excuse me, ma'am.
हम्म। आई हैव जस्ट वन डाउट। आपने जो ये टेबल्स दिखाए थे अभी, टाइप्स ऑफ टेबल्स, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड है? हाँ, ये कनेक्टेड है। आप में से किसी ने पावर बीआई में काम करा है क्या? किसी को पावर बीआई आता है? हैव यू वर्कड? यू कैन राइट yes or no in the chat. Has anyone worked with Power BI? तो वहां पे आप, एक जगह होती है जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हो, किसी को याद है क्या जगह होती है वो? या डेटा मॉडलिंग करते हो आप रिलेशनशिप्स बताते हो कि ये इससे रिलेटेड है, वो इससे रिलेटेड है, राइट? तो वही सेम कॉन्सेप्ट रिलेशंस का यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है? बट यहाँ पे रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए आपको ऐसा डेटा मॉडलिंग टैब में यू डू नॉट हैव टू गो। इट कैन बी डन विदाउट गोइंग टू दैट टैब। आप वैसे भी रिलेशनशिप्स डिफाइन कर सकते हो, ओके? बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो सिमिलर है। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल जिससे आप पावर बीआई से थोड़ा रिलेट कर पाओगे, इसलिए आई गेव यू दिस एग्जांपल ना। अब बहुत हो गया हमारा थ्योरी, लेट्स मूव टू समथिंग प्रैक्टिकल, ठीक है? नाउ वी कैन गो एंड अंडरस्टैंड बेसिक थोड़ा सा रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आपके पास ये टेबल्स हैं, कस्टमर्स, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज, ऑर्डर डिटेल्स। I'll tell you how to get particular information out of these table, ठीक है? सपोज मेरे को सारे कस्टमर्स का नाम चाहिए, सारे कस्टमर्स का नाम चाहिए फ्रॉम द टेबल। तो व्हाट विल आई राइट? बी विद मी हियर, मैं आपको बता रही हूँ। जो भी आपको कॉलम चाहिए, ठीक है, आपको बस उसका नाम पता होना चाहिए एंड आपको सिर्फ टेबल का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको कॉलम का नाम पता है एंड यू नो द नेम ऑफ द टेबल, you can easily get the data. For example, I want the data from which column? Customer name column. ठीक है, आप किसी और कॉलम के साथ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो to get the data from the customer name table, you just have to write select customer name from, और आगे जो भी आपका टेबल का नाम है। आपके टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स है, तो आई विल जस्ट राइट कस्टमर्स। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि मुझको कस्टमर नेम का डेटा दे दो। कौन सी टेबल में से? कस्टमर्स टेबल में से। सो दिस इज द वे इन विच यू विल राइट। आप पहले लिखोगे सिलेक्ट, फिर आप लिखोगे कॉलम का नाम, फिर आप लिखोगे फ्रॉम कौन सी टेबल है, और फिर टेबल का नाम। सो सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स एंड आप कर दोगे ये रन सीक्वल। जब आपने रन किया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नेम्स जो हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे आ गए हैं कि ये मेरे पास सारे कस्टमर नेम्स हैं, ठीक है? तो आप चाहो तो कुछ और भी आप एक्सेस कर सकते हो। आप दोबारा इस टेबल को खोल सकते हैं क्लिक करके। तो एक काम करते हैं, हम दो एग्जांपल्स करते हैं। एक बार हम सिटी प्रिंट करवाते हैं सारी, ओके, सारी सिटी रिट्रीव करते हैं, एंड एक बार कंट्री। कैन वी डू इट? एक बार सिटी एंड एक बार कंट्री। लेट्स डू इट। एक बार लेट्स ट्राई इट टुगेदर। प्रिंट आउट ऑल द सिटीज फ्रॉम द कस्टमर टेबल। आप एक बार कोशिश करो, हो जाए तो आप डन लिख देना चैट में।
इफ यू हैव एनी डाउट आप चैट में पूछ सकते हो, मैं बोलूंगी। सॉरी। सबने कर लिया? अगर आपने नहीं किया, इट्स फाइन, यू कैन आस्क मी, आई हेल्प यू। तो टू गेट द सिटी कॉलम आप लिख सकते हो सिलेक्ट। आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, छोटे में लिखोगे तो चलेगा, बट द बेटर वे इज टू राइट द कीवर्ड्स, जो कि मतलब सीक्वल के खुद के कीवर्ड्स जो डिफाइंड है, इन कैपिटल एंड द अदर वर्ड्स इन स्मॉल। तो इफ आई राइट सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो मेरे पास जो भी चीजें हैं सिटी कॉलम दैट विल कम। तो सिटी में मेरे पास ये था बर्लिन, मेक्सिको, लंदन, बहुत सारे नाम है इधर, यू कैन चेक इट आउट, राइट। तो मेरे पास 91 रिकॉर्ड्स आएंगे क्योंकि 91 रोज है। देन we are done with this, right? We understood how this is working. In next question that I gave you, I told you कि हमको country भी print करना है। तो for printing country you can just write select country from customers। तो जो भी कंट्रीज से कस्टमर है हमारे पास वो डेटा आ गया। Okay? तो किसी दिन आपके बॉस ने आपको बोला कि आई वांट टू चेक कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन सी कंट्रीज से हैं, तो बस आपको ये कमांड लिखनी है एंड यू विल गेट द डेटा। So it's very easy. Select country from customers। तो आपके पास सारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया कि ये कंट्रीज है ना। हमने पूरा सब कुछ सीख लिया कि सिटी कैसे निकालना है, कंट्री कैसे निकालना है। अभी एक और चीज सीखते हैं। अगर हमको दो तीन चीजें साथ में चाहिए, मान लो हमको सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री ये तीनों प्रिंट करवाना है, या तो आप ऐसा कर सकते हो, एक बार सिटी करवाओ, एक बार पोस्टल कोड करवाओ, एक बार कंट्री करवाओ, और द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज आप कॉमा लगा के यहाँ पे साथ में सब कुछ लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सिलेक्ट सिटी, कॉमा पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, या पोस्टल कोड एंड कंट्री, कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो आप कॉमा लगा के जो भी चीजें लिखोगे वो तीनों चीजें आ जाएंगी, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। तो आप ये तीनों चीजें साथ में भी प्रिंट करवा सकते हो। ओके, बस आपको कॉमा लगा के कॉलम्स के नाम लिखने हैं एक एक कॉमा लगाने के बाद। ओके, नाउ आई गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन। I want you guys to print customer ID, customer name and address, all of these together. ठीक है? Once you are done, you can send your answers in the chat. आपको क्या प्रिंट करवाना है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और एड्रेस। वेरी इजी। आप एक बार ये करके देखो और मेरे को बताओ इफ यू आर डूइंग दैट और नॉट।
क्वाइट इजी रहेगा, आप पूछो, अगर आपको डाउट है हेल्प यू। वेरी गुड करण, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड एड्रेस। एवरीवन एल्स? कुछ भी नहीं करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई विल गिव यू मिनट मोर एंड आप आंसर्स अपने चैट में शेयर करें। ओके, आई थिंक एवरीवन इज डन। किसी को डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए, डाउट है, आई विल हेल्प यू। अपने आंसर्स प्लीज चैट में भेज दिया करें, आसान रहता है टू कीप द ट्रैक। ओके, नाउ वी अंडरस्टूड हाउ सिलेक्ट इज वर्किंग। हमने ऑलरेडी सिलेक्ट के बारे में सब पढ़ लिया है, बट एक बार ही हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज यूज टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो from by using the select statement. Now, the next thing that you know we can do is we can understand कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स इज बेसिकली रूल्स क्या होते हैं लिखने के। अब आपको सब पता है, आपने प्रैक्टिकली करा है मेरे साथ, बट अगर आप कभी भूल जाओ तो आपको बस एक सिंटेक्स याद रखना है। सिंटेक्स क्या है? पहले आप लिखते हो सिलेक्ट, फिर आप अपने कॉलम्स का नाम लिखते हो, जो भी आपके पास कॉलम है। अगर एक कॉलम है तो एक का लिखोगे, मल्टीपल कॉलम्स आपको चाहिए तो आप मल्टीपल कॉलम्स लिखोगे। फिर आप यूज करते हो कीवर्ड फ्रॉम, और फिर आप लिखते हो अपने टेबल का नाम। जिस भी टेबल से आपको वो डेटा चाहिए वो आपका टेबल का नाम। जैसे हमने लिखा था सिलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम आपके कॉलम्स थे, एंड जो कस्टमर्स था वो आपका टेबल का नाम था। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया है। अब जो एक चीज बचती है वो बचती है सिलेक्ट स्टार। ठीक है, तो अब ये सिलेक्ट स्टार क्या कर रहा है? अगर आपको एक टेबल से सारा ही डेटा चाहिए, आपको सब कुछ ही चाहिए एक टेबल से, तो आप लिखोगे सिलेक्ट एस्ट्रिक या स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। मुझे कस्टमर्स टेबल से अगर सारा डेटा चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए, सारे कॉलम्स पे सारी वैल्यूज चाहिए, मैं सिर्फ एस्ट्रिक लगा दूंगी, मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सपोज अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स टेबल से, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट एस्ट्रिक एंड फिर टेबल का नाम क्या है? यहाँ पे टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स। आई विल जस्ट राइट प्रोडक्ट्स एंड देन आई विल रन दिस। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट, ये सारे जो भी मेरे पास कॉलम्स थे, सारी रोज थी, वो सब रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो guys, I'll give you a small, you know, task abhi. I want you to get all the details from the employees table and from the suppliers table. Can we do it quickly?
एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स से चाहिए। एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स से सारा डेटा चाहिए, तो कैन वी प्रिंट इट आउट? ग्रेट आरुषि। बट ऐसे एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स अगर आप साथ में लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी। आप इसको रन करके देखो, आपके पास ये टूल है, राइट? ये आपको भेज देते हैं, अगर आपके पास नहीं है उधर रन करके देखो, और देखो आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स का यूज करना है आपको, एंड सारा डेटा चाहिए। यस, गुड आरुषि। सो अगर आपको एम्प्लॉयज टेबल से कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज कर दोगे। एम्प्लॉयज टेबल ये है, एम्प्लॉयज की स्पेलिंग देख लेना, एम्प्लॉयज कर देना, एंड आपके पास सारा डेटा जो है एम्प्लॉयज टेबल का वो आपके पास आ गया है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको सप्लायर्स से कुछ चाहिए तो आप बस एम्प्लॉयज की जगह यहाँ पे सप्लायर्स लिखोगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स, and you will get all the data from the suppliers table। सप्लायर्स टेबल में आपके पास ये डेटा था, तो वो सब आपके पास अब आ गया है। सो इट्स क्वाइट इजी, राइट? हम किसी को कोई डाउट है सिलेक्ट में? बहुत आसान है ना? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप बस चैट में नो लिख सकते हो। हाँ रुषि, आप पूछिए, आपको क्या डाउट है? आप ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब आप अगर आप ऐसे लिखोगे सप्लायर्स कॉमा एम्प्लॉयज, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, रन करना है, हाँ। तो आप यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं दे आर 290। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर आप यहाँ देखो, एम्प्लॉयज में आपके पास थे 10 रिकॉर्ड्स, सप्लायर्स में थे 29। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि 29 + 10 39 रिकॉर्ड्स मेरे पास आने चाहिए, बट ये नहीं होता। द केस गोज अ लिटिल डिफरेंट। मैं बताती हूँ क्या होता है।
तो आपके पास जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो हो जाते हैं 29 × 10, मतलब जितने रोज आपके टेबल 1 में है, रोज इन टेबल 1, एंड जितने रिकॉर्ड्स आपके टेबल 2 में है, वो मल्टीप्लाई हो गया आता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके पास ये दो टेबल्स हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, एंड एक ये टेबल है, इसमें भी 3 रोज हैं, नहीं 4 रोज हैं, ठीक है। तो ये जो रो 1 है, इसका कॉम्बिनेशन बनता है। रो 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा इस रो के साथ, रो 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा इस रो के साथ, रो 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा इस रो के साथ, एंड रो 1 का फिर कॉम्बिनेशन बनेगा इस रो के साथ। तो हर रो का, जैसे इसमें 4 रोज थी, इसमें भी 4 है, तो हर रो का कॉम्बिनेशन बनेगा दूसरी टेबल की हर रो के साथ। अगर आप थोड़ा बेसिक मैथ समझते हो, तो एक रो का मतलब एक रो के आपके पास आएंगी 4 कॉम्बिनेशंस बनेगा, ठीक है। तो 4 रोज का कितना बनेगा? 4 × 4, दैट इज 16। सिमिलरली वहां पे भी ये हुआ है, आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयज में 10 रोज थी, इधर आपके पास 29 थी। तो हर एम्प्लॉय की जो रो है, हर जो रो है एम्प्लॉय टेबल में, उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एंड सो ऑन। तो कॉम्बिनेशन की वजह से वी आर गेटिंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। तो इस वजह से आपको जो 29 + 10 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ना होके 29 × 10 हो गया, दैट इज 290, मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांटेड। So we have to be very careful with what we want and how we can do that. ठीक है? Now, let me share my screen once again. ओके, तो अगर आप ये कभी भी गलती से कर लेते हो, तो आपके पास जो भी टेबल्स हैं, ठीक है, जो भी टेबल्स हैं, उनके हर रो का कॉम्बिनेशन आपके पास बाहर आएगा। तो इजीली रिमेम्बर दैट कि डू नॉट डू दिस लाइक दैट, ओके। आपको वरना प्रॉब्लमेटिक आप सिचुएशन में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। मूविंग ऑन फर्दर, या हमने सिलेक्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। व्हाट इज सिलेक्ट डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? कोई डिस्टिंक्ट का मतलब बताएगा? आप हिंदी में बता सकते, आप इंग्लिश में बता सकते अपना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, डिफरेंट, आप जो भी चाहो वैसा आप टर्म यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट डिस्टिंक्ट स्टैंड फॉर। नाउ इफ यू वांट टू गेट डिस्टिंक्ट थिंग्स, मतलब हमको अलग चीजें चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे दोबारा अपने सिलेक्ट वाले उस पे जाते हैं, अगर आपको याद हो हमारे पास कस्टमर्स जो थे, उधर अगर आप देखो जर्मनी से बहुत सारे लोग हैं, देख लो जर्मनी यहाँ पे भी लिखा है, वैसे ही मेक्सिको से भी बहुत सारे लोग हैं। बट और अगर आप देखो तो आगे फ्रांस से भी बहुत सारे लोग हैं, फ्रांस यहाँ भी है, फ्रांस यहाँ भी है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपके पास जो डेटा आए उसमें यूनिक वैल्यूज आए, मतलब अगर जर्मनी है तो एक ही बार दिखाए, 10 टाइम्स ना दिखाए, तब आप डिस्टिंक्ट यूज करते हो। डिस्टिंक्ट मतलब जब आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए हो, एक वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, then you use what? You use distinct. So if I want only the distinct countries, then I will just say select distinct, फिर कॉलम का नाम लिखूंगी, मुझे चाहिए distinct country from customers। तो अगर अब मैं रन करूंगी, तो मुझे पता चला 21 कंट्रीज ही है उसमें कस्टमर्स टेबल में जो यूनिक है। अगर हम देखें कितने रिकॉर्ड से, 91 रिकॉर्ड से, राइट। देवर 91 रिकॉर्ड्स, उसमें से 21 कंट्रीज आर ओनली द यूनिक वन, बाकी सब जो है वो रिपीट हो रहा है। अर्जेंटीना रिपीट हो रहा है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट डिस्टिंक्ट कंट्री, यू जस्ट हैव टू राइट डिस्टिंक्ट वर्ड जो है
बिफोर द नेम ऑफ द कॉलम, जहां से आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए। दैट्स इट। अब इतना करोगे तो आपके पास यूनिक वैल्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम आ जाएंगे। ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू ट्राई गेटिंग द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सिटीज। जितनी भी डिस्टिंक्ट सिटीज हैं, आप कोड लिखेंगे उसका एंड मुझे बताएंगे कि कितनी वैल्यूज आ रही है। गिव मी द आंसर इन द चैट कि कितनी डिस्टिंक्ट सिटीज है हमारे पास इन द कस्टमर्स टेबल। मेरे को बताएंगे कितनी आएगी डिस्टिंक्ट सिटीज। 69, ग्रेट। ओके, नाउ अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। हमने आज सिलेक्ट पढ़ा, सिलेक्ट स्टार पढ़ा, डिस्टिंक्ट पढ़ा, उस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है मार्कर रैंक से निकाल के करेंगे। मैं आपको लिंक देती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप यू नो आप हैकर रैंक पे वैसे भी जाके देख सकते हो। आपको लॉग इन करना पड़ेगा हैकर रैंक पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है आप बना लीजिए। तब तक मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यू हैव टू क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी एंड स्टेट फ्रॉम द स्टेशन टेबल। आपके पास एक टेबल है, स्टेशन टेबल, उधर से आपको सिटी एंड स्टेट जो है वो चाहिए। ठीक है, नाउ स्टेशन टेबल में आपके पास अगर आप देखो, यू हैव दीज कॉलम्स। आपके पास एक कॉलम है आईडी, एक कॉलम है सिटी, एक कॉलम है स्टेट, एक कॉलम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेस्ट। ये अभी टाइप के बारे में ना सोचे। टाइप का बेसिकली मतलब ये है कि आईडी कॉलम जो है उसमें कैसा डेटा है, उसमें नंबर्स है। वैर कैन मतलब स्ट्रिंग्स है, सिटी में स्ट्रिंग्स है मतलब टेक्स्ट है, स्टेट में भी टेक्स्ट है, लैटिट्यूड नॉर्थ ये नंबर है, लॉन्गिट्यूड वेस्ट ये भी नंबर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको क्वेरी करनी है अ लिस्ट ऑफ सिटी एंड स्टेट फ्रॉम द स्टेशन टेबल। सिंपल क्वेश्चन है, दो कॉलम्स हमको बस प्रिंट करवाने हैं। प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पे कोड लिखोगे इसके नीचे। ठीक है, जहाँ पे आपका ये स्लैश है उसके नीचे आप लिखोगे एंड आप अपना पहले डेटाबेस प्लीज चेंज करके माई सीक्वल कर लेना, या DB2 में भी चल जाएगा बट आप माई सीक्वल करना क्योंकि हम माई सीक्वल में कर रहे हैं। तो आप अपनी क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, आपने अपनी क्वेरी लिख ली, उसके बाद आप रन करोगे कोड। रन करके यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस आएंगे, वो चेक करेगा कि आपकी क्वेरी चल रही है सही से या नहीं। जब चलेगी, अगर वो सही आ रहा आंसर तो आप सबमिट करेंगे, बस और कुछ नहीं। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, प्लीज इसको थोड़ा सा आप करिए जल्दी। कैसे करना है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन की लाइंस वगैरह सब लिखे हुए हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। गाइस, हैकर रैंक का क्वेश्चन कर रहे हैं हम फर्स्ट। यू हैव टू क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी एंड स्टेट फ्रॉम द स्टेशन टेबल। क्या बनाओ?
आउटपुट देखने के लिए आपको रन करना पड़ेगा कोड। आप रन करोगे कोड तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आएगा। आप सबमिट करना जब आपका रन सक्सेसफुल होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। Okay, Kirana is getting one problem. Let's find it out. Station is an undefined name. Next city, comma state, from station. Okay. Should not get this error. दोबारा एक बार ट्राई करना। सिंपल है, आपको यहाँ पे अपना कॉलम्स का नाम लिखना है कि हमारे पास क्या चाहिए। हमको सिटी चाहिए एंड स्टेट चाहिए। सिटी कॉमा स्टेट फ्रॉम station. That's it. That is what we have to write. Once we are done, just run the code. वो प्रोसेस होगा अपने आप। ये आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। एंड जब आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन आए, मतलब आपके टेस्ट केसेस जो है वो पास हो रहे हैं, देन यू जस्ट हैव टू सबमिट द कोड। आप सबमिट करेंगे कोड, आपके पास 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स का क्वेश्चन होता है, आपके पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके व्हाट डू यू कॉल, के पास आ जाएंगे वो पॉइंट्स। एंड आफ्टर एवरी पॉइंट यू गेट सम यू नो बैचेस। सो आई हैव अ गोल्ड बैच। तो आपके पास भी ऐसे बैचेस होंगे। ठीक है, क्वाइट इजी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क नाउ। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द लास्ट वन। इस क्वेश्चन में आपको ऑल कॉलम्स सारे एट्रीब्यूट्स प्रिंट करवाने हैं फॉर एवरी रो इन द सिटी टेबल। मतलब आपको सब कुछ ही प्रिंट करवाना है इस क्वेश्चन में। तो ये टेबल है आपके पास सिटी। व्हाट विल यू डू टू प्रिंट आउट ऑल द थिंग्स? आपको कोड लिखना है इधर इसी लाइन में एंड चेक इट आउट।
यस, दैट शुड बी योर आंसर। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल इज सिटी। आपका नेम ऑफ द टेबल यहाँ पे लिखा है, आपको बस यहाँ पे लिखना है सिटी एंड यू हैव टू रन द कोड। आप रन करोगे, आपके पास सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आया है, सारे आउटपुट आएंगे एंड देन यू हैव टू सबमिट द कोड, दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ यू चेक कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ठीक है, क्वाइट इजी। ओके, नाउ we have done this one. Let me give you one more small question. एक होमवर्क में एक क्वेश्चन करके आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। आप ये क्वेश्चन आप उसमें कर सकते हो अपना W3 स्कूल्स में। मुझे डिफरेंस चाहिए। आई विल गिव यू द क्वेश्चन इन चैट। व्हाट इज द डिफरेंस between the total number of cities present, countries कहता है, total number of countries present versus the distinct number of countries that are there. Solve this question with the help of SQL. Don't do it manually. Do it with the help of SQL. What is the difference between the total number of countries present versus the distinct number of countries that are there? Distinct number of countries जितने हैं और वो और जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है उसमें क्या डिफरेंस है, वो आपको करना है एज अ होमवर्क। आई हैव सेंट इट इन द ग्रुप चैट टू, ताकि आप वहां से भी एक बार ही देख पाओ। ठीक है, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। एनी डाउट्स इन द सेशन फॉर टुडे? अगर है तो आप पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो वी कैन जस्ट गिव अ थम्स अप। रिएक्शंस में यू कैन डू लाइक दिस, थम्स अप। अगर नहीं है, अगर है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ग्रेट। Okay. I hope all of you liked the session. If you have any doubts, the group is open. The class is tomorrow as well. अगर आपको कोई भी डाउट है कल की क्लास से पहले, प्लीज आस्क। Again, the recording will be sent to you guys in the group. You can check the recording as well if you have missed some part of the session. Okay. And before tomorrow, do this homework. What is the difference between the total number of countries present versus the distinct number of countries that are there? I've sent it in the group too. I hope you all like the session. Okay. So that's all from my end. Thank you so much and have a great day ahead. आपको डाउट हो आप प्लीज ग्रुप में पूछते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय गाइस।